उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी। मैम, उपराष्ट्रपति का इस तरीके से इस्तीफा दिया जाना, कैसे इसको देख रहे हैं? ये बड़ा ही शॉकिंग है, क्योंकि आज राज्यसभा में जब आए थे हमारे माननीय चेयरमैन सर, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा हम लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि कहीं भी वो बीमार है या कुछ। और पिछले सत्र में बजट सेशन में मुझे याद है कि वो बीमार हुए थे, कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था, लेकिन वो तुरंत बहुत जल्दी वो आ गए थे हाउस में, रिकवर हो गए थे और आके हाउस में उन्होंने बाकायदा हाउस को रन किया था अंत तक। तो ये आज इस मॉनसून सेशन का फर्स्ट डे है, तो मुझे लगता है इस सेशन को पूरा करके वो रिजाइन कर सकते थे अगर हेल्थ इश्यूज भी होते, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा बीमार होते तो निश्चित रूप से वो हॉस्पिटल में होते, वो हाउस तक नहीं आ पाते थे। और सबसे इन्होंने बहुत अच्छे से वो मिले। और सबसे बड़ी बात कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कॉल की थी उन्होंने 1 बजे। अगर ऐसा कुछ होता तो शाम को भी जब सारे एमपी से वो मिल रहे थे, जब सिग्नेचर वगैरह के दौरान लोग आए थे, तो उस समय भी वो इसका आभास दे सकते थे कि कल का मीटिंग कैंसिल है या कुछ है, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। तो जुडिशरी से रिलेटेड सुना है कि कुछ बड़ा डिसीजन भी लेने वाले थे। तो अब क्या मामला है, क्योंकि किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है, सब अटकलें लगा रहे हैं कि ये सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं है, इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने खुद ट्वीट किया है तो मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, खासतौर पर एमपीज। हम सबके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और यहाँ जयराम रमेश जी ने कांग्रेस की तरफ से उन्होंने ट्वीट करके माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है या रिक्वेस्ट किया है कि वो इसमें हस्तक्षेप करके उनको मनाएं धनखड़ जी को कि वो निर्णय पर पुनः विचार करें। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति ने अपने जो उन्होंने ट्वीट किया, फिर उसमें उन्होंने ये जो बात लिखी कि हेल्थ रीजंस की वजह से वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी अटकलों का बाजार गर्म है और लोग ये बात भी कह रहे हैं कि हेल्थ रीजन के अलावा भी और भी कुछ वजहें हो सकती हैं। आपके मुताबिक, क्योंकि आप इतने क्लोजली आप लोगों ने काम किया है, तो आपके मुताबिक और क्या वजह होंगी? देखिए, इस तरह के मामलों में ऐसे कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में है तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल प्रेशर भी होते हैं। अब उन्होंने क्यों लिया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसे सांसदों के लिए बड़ा ही हम सब के लिए बहुत शॉकिंग है। आज बहुत अच्छे से सबसे मिल रहे थे और बहुत मुस्कुरा भी रहे थे, जैसे कि उनकी आदत है। तो हमें तो वो पल याद आ रहा है और बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि सुबह जिस व्यक्ति ने इतनी सहजता से सबको विश किया, हाँ हम लोग, और बहुत कुछ था आज सुबह खड़गे जी को, माननीय खड़गे जी को बर्थडे विश भी किया और उसके पहले कई लोगों को भी विश किया, जिन लोगों का डेथ हो चुका है ऐसे लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत लंबा चला था हाउस में ये सब कुछ और इसकी वजह से 0 आवर भी नहीं हो पाया था ठीक से, लेकिन मुझे बहुत दुख है इस बात का और शॉकिंग। कांग्रेस के कुछ हलकों में यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जो पर्दे के पीछे रखी गई है, वो चीज क्या हो सकती है आपके हिसाब से? जी, वही चीज अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग जैसा कह रहे हैं, एमपीज कह रहे हैं कि जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग वो 1 बजे लेने वाले थे, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ हो, लेकिन हम भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सारी चीजें अटकलें हैं। दूसरे जो कुछ कह रहे हैं मैं उसको ही रिपीट कर रही हूँ। लेगेसी क्या होगी उपराष्ट्रपति की? देखिए, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कल हम लोग जाएंगे सुबह और कल माननीय खड़गे जी के ऑफिस में भी एक मीटिंग है सुबह में, तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि ऑपोजिशन इस पर क्या निर्णय ले रहा है। अच्छा, कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी एक बार उपराष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और माइंड चेंज करने की कोशिश। जी, ऐसा तो इन्होंने माननीय जयराम रमेश जी ने कहा है अपने ट्वीट में, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री के नॉलेज में तो होगा ही, और अगर वो चाहेंगे तो वो अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे चेयरमैन सर इस पर पुनः विचार करना चाहिए। जी, कहना तो चाहिए, निश्चित रूप से कहना चाहिए। अच्छा। मैम, एक चीज, जब भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम आपके जहन में आएगा, वो कौन सा ऐसा पल, कौन सा ऐसा क्षण होगा? इतने सालों से आप राज्यसभा में हैं, तो वो क्या होगा? जब भी क्या मोमेंट वो याद करेंगे?
मैं पर्सनली उस मोमेंट को याद करूंगी जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन उन्होंने हमें चेयर पे बैठाया था, नारी को सम्मान दिया था, वो उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं खुद भी उसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे उस चेयर पे बैठने का गौरव मिला, जो वाइस प्रेसिडेंट का चेयर है और राज्यसभा के चेयरमैन का सीट है। एक आखिरी सवाल है मैम कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनकी विरासत क्या होगी, क्या पीछे छोड़ के जाएंगे? विरासत जी, बहुत सारी यादें हैं उनके साथ जुड़ी हुई, अच्छी यादें हैं। जैसे हमारे बर्थडे पर वो न सिर्फ हाउस से बर्थडे विश करते थे, बल्कि पूरे परिवार के साथ हस्बैंड का, बच्चों का नाम लेते थे। हमारा जो अचीवमेंट है उसको भी बोलते थे वहां सबके सामने। और एक बार मेरा बर्थडे जब था, मैं रांची में थी क्योंकि उस समय छुट्टियां चल रही थी, तो उन्होंने वहां पे मुझे फोन किया, घर पे फोन किया, रांची में फोन करके उन्होंने मुझे विश किया। फिर मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में पूछा और फिर उन्होंने बधाई दी। तो ये उनके व्यक्तित्व की खूबी थी कि इस तरह से सबको बर्थडे विश करते थे और बहुत अपनापन, एक पारिवारिक रिश्ता जैसा था। आपकी आखिरी बार उनसे कब मुलाकात हुई और क्या बातचीत हुई आप लोगों में, और कभी कुछ भी जरा सा भी आभास हुआ कि वो इतना बड़ा कदम उठाने? नहीं, इस बार चूंकि आज फर्स्ट डे था तो आज अलग से तो बहुत बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ चेयर से ही जो बातें हुई, माने चेयर से ही उन्होंने एड्रेस किया हम लोगों को, वो याद है। और जैसे इसके पहले वाले सेशन में उन्होंने लंच के लिए भी बोला था, हम लोग साथ में लंच करें ऐसा। तो ये चाय कॉफी के लिए तो बोलते ही थे, लेकिन लंच भी साथ में करने के लिए बोला था। और उनके घर में भी एक बार उन्होंने हमें इनवाइट किया था, 2 बार इनवाइट किया था, एक बार बिल्कुल घर में किया था। कहीं आभास हुआ था कि इतना बड़ा फैसला लेने? नहीं, आज ऐसा नहीं आभास हुआ, लेकिन अपने घर में जब उन्होंने एक बार डिनर पे बुलाया था तो वो इतने हम्बल थे कि अपने ही सोफे पे कह रहे थे आप बैठिए। उनकी वाइफ भी थी साथ में, मैडम भी बहुत हम्बल हैं, तो जिस सोफे पे वो बैठते हैं, फिर मैंने ऊपर में देखा कि वो तो उनकी जगह है, सारे लोग को इधर बैठना है, फिर मैं उठ के इधर आ गई। तो इतना हम्बल, तो ये मुझे अच्छा लगा था। और फिर बाद में फिर उनके घर के कैंपस में भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें फेयरवेल पार्टी थी कुछ सांसदों की, तो उसमें भी हम लोग गए थे। उसमें माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी का फेयरवेल हो रहा था उस समय, तो उन्होंने भी स्टेज से गाना गाया था और हम सब लोग एंजॉय किए थे। तो बहुत सारी यादें, अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं उनसे। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।